आप को हमने प्रूव कर दिया कि हम एक सिक्योर कंट्री नहीं है। यहाँ पे बंद करने का कोई भी नुकसान उनको नहीं हुआ, उनका बिजनेस नहीं रुका, उनकी इकोनॉमी नहीं रुकी है। ट्रेड बंद करने से हमारी तरफ सूरत हाल जो है वो बिगड़ी हुई है। पिछले 4-5 साल से आप देख रहे हैं आलू और प्याज का रेट क्या है। पाकिस्तान एक्सप्लेन करने के लिए बचा क्या है? नहीं, हमारा मीडिया उतना आजाद नहीं है। ठीक है, जिस दिन हमारा मीडिया आजाद हो जाएगा ना, आपको और मुझे सड़कों पे खड़े होकर ऐसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, पाकिस्तानी जो कौम है ये जाहिल कौम है, ये मेरे लफ्जों में जाहिल कौम है। आप भी पाकिस्तानी हैं, आप अपने आप को भी जाहिल बिल्कुल, मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन जाहिल। उनकी एक मूवी ठीक है आती है और पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाती है 1 हफ्ते के अंदर अंदर। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हजारों करोड़ों का बिजनेस करती है वो। हम लोग उनकी मूवी से लाके हमारे सिनेमास को जो थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था, हमने वो बाइकाट करके अपना नुकसान किया, उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ट्रैफिक को लेके हाइब्रिड मॉडल ही चलेगा। इसका मतलब क्या है कि हम पूरी दुनिया को ये बताने में नाकाम हो गए कि पाकिस्तान सिक्योर है या पाकिस्तान स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को लेके यहाँ पे सिक्योरिटी है। अगर हम तक अवेयरनेस नहीं आ रही तो उसमें कसूर सिर्फ हमारे मीडिया का या हमारे हुक्मरानों का नहीं है। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी का दौर है, एक्सेस सबकी है ना। अभी भी तुम लोग दूसरों के हाथों से निवाले क्यों खा रहे हो भाई? अच्छा, अभी भी तुम लोग अपने आप के अंदर रियलिटी दूसरों से इंजेक्ट क्यों करवा रहे हो भाई? रियलिटी तक खुद क्यों नहीं जाते? रिसर्च खुद क्यों नहीं करते? स्कूल तक एक्सेस नहीं भी है तो टेक्नोलॉजी तक एक्सेस है, इंटरनेट तक एक्सेस है, रिसर्च क्यों नहीं करते? इंडिया की मीडिया पे इस टाइम ये चल रहा है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान की ISI को फ्री हैंड दे दी है इंडिया के अगेंस्ट। क्या इससे पाकिस्तान को या बांग्लादेश को कोई फायदा होगा या इंडिया को कोई नुकसान होगा? अफसोस के साथ और बड़े शर्म के साथ ही कहना पड़ा। इसका मतलब ये है कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को हमने प्रूव कर दिया कि हम एक सिक्योर कंट्री नहीं है। यहाँ पे स्पोर्ट्स और अमन दोनों चीजें नहीं चल सकती। अच्छा, ठीक है, मुझे ये बताएं इंडिया ने ऐसे कैसे कह दिया? इंटरनेशनल लेवल पर सारी ममालिक के हेड्स बैठे हुए थे, उसने जाके कहा कि मुझे नहीं जाना पाकिस्तान, और कहा हाँ ठीक है आप ना जाओ। वो क्या लगता है उनको स्पेशल एक देंगे, उनकी बात मानेंगे? मतलब कह दिया पाकिस्तान नहीं जाना। हमारे मीडिया की शुरू से आदत है कि उसने इंडिया को लेके खास तौर पे बाकी मालिकों को भी लेके हमेशा आधी खबर चलाएंगे और नेगेटिविटी को प्रमोट करेंगे। अब इंडिया ने बोला तो उसने ऐसे नहीं बोला, पीछे रीजन है, पीछे फैक्ट्स है। आप पिछले पूरे 1-2 माह से पाकिस्तान में चल क्या रहा है, पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है सिक्योरिटी को लेके, पीस को लेके। ठीक है, उसके बाद इंडिया तो गया, कोई कंट्री भी ऑब्वियसली इस टाइम सिर्फ इंडिया का ये मौकफ नहीं है कि पाकिस्तान सिक्योर नहीं है। इस फैसले का मतलब ये है कि इस टाइम पूरी दुनिया ये मान रही है, इंटरनेशनल लेवल पर ये माना जा रहा है कि क्रिकेट के लिए क्या किसी भी हवाले से हम लोग सिक्योर हैं ही। मैं कहता हूँ हमारा आयरन फ्रेंड चाइना ये कहता नजर आ रहा है कि हमें यहाँ पे जो हमारे टीम है, जो इंजीनियर्स हैं, जो चाइनीज वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए हमें चाइना से फोर्स भेजनी पड़ेगी उनकी सिक्योरिटी के लिए। इससे बड़ा हमारे लिए शर्म वाली क्या बात होती है, हो सकती है? हम भारत और पाकिस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगी। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। भारत ने जैसे कहा था कि हम पाकिस्तान में जाकर मैच नहीं खेलेंगे, वैसे ही होने जा रहा है। पाकिस्तान में अगर भारत ने मैच नहीं खेला, पाकिस्तान को जो पैसे मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे भारत की वजह से। और दूसरी हमारी खबर ये है बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की ISI को कहा है कि आप भारत के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि उसकी धरती से वो भारत के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं। बांग्लादेश पागल है, उसको ये पता नहीं है कि भारत ने थोड़ी भी हरकत अगर कर दी तो उसकी पैंट गीली हो जाएगी, और वो जो सोच रहा है वो कभी हो नहीं सकता। भारत को वो जो हराने का सपना दिख रहा है और भारत में जो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है वो कभी भी हो नहीं सकता। ये सब राजनीति के चोचले, बाकी कुछ नहीं। तो देखेंगे वीडियो में क्या होता है। चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम। बेहतर करना बहुत दूर की बात है, हम तो अपना इमेज ही नहीं क्लियर कर पा रहे। अब ये कितनी शर्म की बात है, कितनी अफसोस की बात है। कोई किस तरह से जुर्रत करेगा यार? आप देखिए इस्लामाबाद जहाँ पर मैचेस होने हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रही है, बाराचीनार में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। हमारी बाउंड्री के अंदर पीस है नहीं, हम तो अपना हमारा प्रॉपर एक इमेज बन गया है भाई। ये जो है वो वाली बाउंड्रीज है जो जहाँ पर अमन नहीं है, जहाँ पे सुकून नहीं है, जहाँ पे तहफ्फुज नहीं है। तो हमने क्या मतलब ताल्लुकात बेहतर करना बहुत मुश्किल है। इल्जाम चाहिए, हमें चाहिए इल्जाम भी ना लगाएं, अपने आप को बेहतर करें। जगह अगर 1971 की बात कर ले तब भी, बांग्लादेश की अगर बात करें हमने हर चीज के लिए, बलूचिस्तान में कुछ हो रहा होगा हम लोग इंडिया को उसको ब्लेम कर देंगे। ठीक है, अफगानिस्तान अब वो इस्लामाबाद में जो हुआ उसके लिए हमने अफगानिस्तान को ब्लेम कर दिया। हमारी आदत यही है क्योंकि हम लोगों ने अपने आप पर काम नहीं करना, हम लोगों ने खुद डेवलप नहीं होना, हम लोगों ने खुद जो है वो अमन को कायम नहीं करना। और ये तब तक नहीं होगा चौधरी साहब, ये तब तक नहीं होगा जब तक हम अपनी गलतियों को खुद तस्लीम नहीं करेंगे। उनको सुधार कैसे आएगा, कैसे सुधार आएगा? अगर ये लोग अगर मान भी ले, एक दफा मान ले कि हाँ जिम्मेदार इंडिया है, हाँ जिम्मेदार अफगानिस्तान है, हाँ जिम्मेदार अमेरिका, आप एक दफा मान ले। हम सोए हुए हैं, हम अंधे हैं, हमारी नाक के नीचे हमारी बाउंड्रीज के अंदर अगर कोई ऊपर से आके
कोई ऊपर से आके करके सारा तमाशा चला जाता है और हम आराम से कह देते हैं कि वो जी हम जिम्मेदार नहीं हैं, जिम्मेदार तो वो हैं। हम बैठ जाते हैं, शर्म की बात है। और फिर हम एक्शन क्या लेते हैं ज्यादा जी, हमने जी ट्रेड बंद कर दी। ट्रेड बंद करने से हमें नुकसान होता है या दूसरे कंट्रीज को ज्यादा? अगर खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान की बात, मेरी बात सुने, इंडिया के साथ पाकिस्तान की ट्रेड बंद हुई है, हमने की पहले हमने बंद किया जी कश्मीर के नाम। सबसे पहली बात, कश्मीर के लिए ट्रेड बंद की, कश्मीर उन्होंने ले लिया, ठीक है, कश्मीर उनके पास है। दूसरी बात, ये ट्रेड बंद करने का कोई भी नुकसान उनको नहीं हुआ, उनका बिजनेस नहीं रुका, उनकी इकोनॉमी नहीं रुकी है। ट्रेड बंद करने से हमारी तरफ सूरत हाल जो है वो बिगड़ी हुई है। पिछले 4-5 साल से आप देख रहे हैं आलू और प्याज का रेट क्या है, तब क्या था और अब क्या, आसमान को लगता है सोने के भाव बिक रहे हैं ये, और कंट्रोल में आ ही नहीं रहे। एक मजदूर तबका या गरीब तबका या निचला तबका जो पहले जो दाल सब्जी पे जिंदा रह लेता था, अब वो इस काबिल भी नहीं है कि वो दाल सब्जी पे जिंदा है। उनकी एक मूवी ने 1000 करोड़ पुष्पा 2 के एक हफ्ते के अंदर बिजनेस किया, यानी कि हमने उनकी मूवीज दिखाना बंद कर दी तो क्या उनका कारोबार, उनका जो बॉलीवुड या उनकी जो मूवी इंडस्ट्री है वो खत्म हो गई? उनकी एक मूवी ठीक है आती है और पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाती है, एक हफ्ते के अंदर अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर हजारों करोड़ों का बिजनेस करती है वो। हम लोग उनकी मूवी चला के हमारे सिनेमास को जो थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था, हमने वो बाइकाट करके अपना नुकसान किया। उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उनको फेम भी मिल रहा है, उनका नाम भी बन रहा है, पूरी दुनिया उनको अप्रिशिएट भी करती है और उनका बिजनेस। उनकी एक मूवी उतना शायद PIA हमारा नहीं अर्न करता जितनी उनकी एक मूवी। भाई हमारा PIA जो इंटरनेशनल एयरलाइन है, ठीक है ना, वो इतना बिजनेस नहीं कर रहा जितनी उनकी एक मूवी एक हफ्ते में बिजनेस। हम उतना एक महीने में बिजनेस नहीं करते जितना उनकी मूवी एक हफ्ते में बिजनेस। उनकी इंडियन एयरलाइन का हम हर साल सुनते हैं, हर साल वो लोग 100, 200, 500 जहाज जो है वो मंगवाते हैं, वो बनवाते हैं। और यहाँ और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो गिरवी रखी जा रही है, कोड़ियों के भाव बिक रही है और उसका कोई खरीदार ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, बांग्लादेश के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान की ISI को बांग्लादेश ने फ्री हैंड दे दिया कि भाई आप यहाँ पे आके इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी अपना जो भी मामला है खुफिया आप वो कर सकते हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अगर तो ये खबर सच्ची है ना तो बांग्लादेश अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है। ठीक है, आप देखें हम लोग हमेशा कभी एग्जांपल्स देते थे बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से इंडिया के साथ खराब हुए हैं, आप देखिए उसकी करेंसी कहाँ से कहाँ चली गई, उसकी करेंसी इंडिया से डाउन हो गई है। और अगर बांग्लादेश अपने ताल्लुकात इंडिया से खराब करता है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं। इसमें मैं आपको बताऊं एक और इंडिया की तरफ प्लस पॉइंट बनता है, वो इस तरह से कि इंडिया और बांग्लादेश का आपस में ज्यादातर जो बिजनेस है वो टेक्सटाइल का। ठीक है, ऐसे ही है। उनके वर्कर बांग्लादेश के वहाँ पे जाके काम करते हैं। अब जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, बांग्लादेश के वर्कर इलीगली जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जितने इलीगल लोग पहुंचे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, उस सारी वर्कफोर्स को वापस भेज रहे हैं बांग्लादेश में। अब वापस इसका नुकसान डबल करके किसको हो रहा है, बांग्लादेश को। उधर इस अमल से उधर बेरोजगारी बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी फिर से, और इंडिया वहाँ पे बचेंगे, इंडिया में वो इंडियंस को मिलेगी, उनकी इकोनॉमी यहाँ से उनकी इकोनॉमी में प्लस पॉइंट आ रहा है, पब्लिक को फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पे यही बताया जाता है ना जी, बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री है, जब तक इंडिया के साथ ठीक था, इंडिया की बात मानता था, तब तक इंडिया उसके साथ ठीक था। लेकिन अब उसने बात नहीं मानी तो वो जो है ना, देखिए बात मानने की नहीं है, अच्छा बात है सारी यार। हमारे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है ना, उन सबका प्रॉब्लम यही है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, हम लोग ना अभी तक क्लियर ही नहीं है कि हमने कौन सा निजाम नाफिज करना है, हमने किस सिस्टम के तहत अपने मुल्क को चलाना है, हमने डेमोक्रेसी में रहना है या हमने शरिया निजाम नाफिज करना है या हमने मार्शल लॉ लगाना है। उसकी वजह से हम लोग जो है ना, हम किसी पास से टिक ही नहीं पा रहे। ठीक हो गया। उसकी वजह से ना हमारे ताल्लुकात बेहतर हो पा रहे हैं, उसकी वजह से ना हम डेवलप हो रहे हैं, ना कोई प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारे अंदर आए दिन अंदर खाने के फसाद ही खत्म नहीं ना हो रहे। ठीक है, लेकिन हम ये कह देते हैं ना कि नॉन मुस्लिम साजिश करते हैं, नॉन मुस्लिम पाकिस्तान के अगेंस्ट, नॉन मुस्लिम बांग्लादेश के अगेंस्ट साजिश करते होता हैं। क्या? लेकिन जो बांग्लादेश में इस टाइम चल रहा है मिनोरिटीज के साथ, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मेरी बात सुने, हाँ, अच्छा भला निजाम चल रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे हर मुस्लिम कंट्री का यही मसला है। ठीक है, इस्लामिक कुछ ग्रुप कुछ मतलब एक्सट्रीमिस्ट आएंगे, निजाम को जब वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं तो वो नाफिज कैसे करते हैं, मतलब मजहब को वो इस तरह से नाफिज करते हैं, वो माइनॉरिटीज पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। अब मेरी बात सुने, फलस्तीन पे जुल्म होता है, हम लोग आवाज उठाते हैं ना कि भाई मुसलमानों पे दर्द जुल्म हो गया, आप माइनॉरिटीज के साथ गलत कर रहे हैं अगर, तो उसके ऊपर हिंदू जो है, इंडिया जो है वो चुप तो नहीं बैठेगा, वो तो रिएक्ट करेगा जिस तरह हम रिएक्ट करते हैं। किसी भी कम्युनिटी के साथ गलत होगा तो उनके लोग तो दुख होगा, उनको दुख होगा, वो एक्शन लेंगे, वो आवाज उठाएंगे। हम लोग आवाज उठाते हैं तो वो जहाद बन जाता है, वो लोग आवाज उठाए तो वो जुल्म बन जाता है। ठीक हो गया, यानी फिर हमें यही बताया जाता है ना जी जुल्म हो गया या इंडिया जुल्म कर रहा है। अच्छा भला वहाँ पे मतलब डेमोक्रेसी चल रही थी, ठीक सिस्टम चल रहा था, इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही थी, उनके स्टूडेंट्स ने आगे जो है वो इनकलाब के नाम पर वो
की हुकूमत को गिराया बीबी की, ठीक है, ठीक शेख है? हसीना की और उसके बाद माइनॉरिटीज के साथ वहाँ पे जो कुछ चल रहा है, ठीक तो है। वो लोग चुप तो नहीं बैठेंगे। यानी जाहिर बात है रिएक्शन देंगे। आपने ये बड़ी अच्छी बात की है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे ये मेरे लिए भी, हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी या जहाँ से भी लोग देख रहे हैं उनके लिए सोचने वाली बात है कि जैसे हम रोते हैं जी फलस्तीन में जुल्म हो गया, नो डाउट जहाँ पे जुल्म हो रहा है दर्द होता है, तकलीफ होता है।